हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के नए मंत्रिमंडल 2024 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा मंत्री का कौन सा मंत्रालय मिला है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है। लोकसभा से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी इस वीडियो में कवर किया गया है। और वीडियो के अंत में आपको जितना भी मंत्री का मंत्रालय पद मिला है वो भी आपको फास्ट रिविजन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 2024 में भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए हैं। पहली बार 2014 में लिए थे, ठीक है ना। दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा। और लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए, और ये एनडीए गठबंधन से बने हैं प्रधानमंत्री। चलिए, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। 2024 में भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह बने हैं। अमित शाह। दोस्तों, यहाँ पे हमने सबका फोटो लगा दिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इनके पास एक और मंत्रालय है, याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। और ये गांधीनगर से चुनाव जीत कर गए हैं। कहाँ से? गांधीनगर से। तो ये भी आप याद रखिए, गुजरात के गांधीनगर से, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने। दोस्तों, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ठीक है। और ये लखनऊ से चुनाव जीत कर गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों, 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर बने हैं। एस जयशंकर, ठीक है। इनका यह फोटो है। और ये दोस्तों लोकसभा का सदस्य नहीं, याद रखिएगा, ये राज्यसभा का सांसद है, ठीक है ना। राज्यसभा से ये चुने हुए हैं, ठीक है। चलिए, और पिछले बार 2019 में भी यही थे विदेश मंत्री। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने। फाइनेंस मिनिस्टर 2024 में निर्मला सीतारमण बने हैं। निर्मला सीतारमण ये भी दोस्तों राज्यसभा से चुने हुए हैं। कहाँ से? राज्यसभा से। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2019 में भी वित्त मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। भारत के नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इनका यह फोटो है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री दोस्तों बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है ना। इनका यह फोटो है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आपके आने वाले हर एक एग्जाम ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। 2024 में पहले दूसरा थे, अब ये 2019 में दूसरा थे और 24 में चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, ठीक है। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री है 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, इनका यह फोटो है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। भारत में 2024 में नए कृषि और किसान मंत्री कौन बने हैं। तो शिवराज सिंह चौहान बने हैं, जो एमपी के सीएम थे, पूर्व सीएम थे, ठीक है, याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान बने हैं 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्री। और ये विदिशा लोकसभा से लड़े हैं, तो ये भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। विदिशा लोकसभा एमपी मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने। नए युवा मामले और खेल मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, इनका यह फोटो है, याद रखिएगा। भारत के नए खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, ठीक है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? 2024 में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? क्या हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। चिराग पासवान, याद रखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना। ये बिहार से आते हैं, हाजीपुर लोकसभा से ये चुनाव जीतकर आए हैं, ठीक है ना। और ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है? जीतन राम मांझी हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के नेता है। ये बिहार के गया जिला से चुनाव जीतकर आए हैं, ठीक है ना। और इन्हें मिला है सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम मंत्रालय। इसे कहा जाता है शॉर्ट में, याद रखिएगा, MSME, ठीक है। MSME मंत्रालय इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। ये भूपेंद्र यादव जी का फोटो है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? 18वीं लोकसभा यानी 2024 में हुआ 18वीं लोकसभा, ठीक है। और इन्हें सौंपा गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। याद रखिए, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, यानी A और B दोनों, ठीक है। A और B दोनों दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने हैं 2024 में मनोहर लाल खट्टर। याद रखिए, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और ये आए थे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में, ठीक है। चलिए कौन कौन देश के कौन कौन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, सभी का एक साथ लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सारा लिस्ट है जो PM मोदी के शपथ में शामिल हुए हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। शेख हसीना प्रधानमंत्री कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति है मालदीव के, ठीक है। अहमद आफिफ उपराष्ट्रपति सेलेस के, ठीक है। प्रवीद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री है मॉरिशस के, ठीक है ना, ये भी आए थे। चलिए रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति है श्रीलंका के, ठीक है ना, सिंघे। और सेरिंग तोब्गे प्रधानमंत्री भूटान के, तोब्गे प्रधानमंत्री कहाँ के? भूटान के, ठीक है ना। पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री है नेपाल के, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2024 में संचार मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? संचार मंत्रालय के नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय इन्हें दिया गया है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 से 2024 में पेट्रोलियम मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? पेट्रोलियम मंत्री किन्हें बनाया गया 2024 में? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इनका यह फोटो है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 18वीं लोकसभा में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेवारी किसे मिला है? 18वीं लोकसभा में सड़क एवं परिवहन मंत्री बने हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी 2019 वाले लोकसभा में भी यही सेम मंत्री बने थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए इनका ये फोटो है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू, इनका यह फोटो है। ये किस दल के नेता है? तो ये TDP दल के नेता है, ठीक है ना। याद रखिए, TDP दल यानी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के नेता है, ठीक है। इनका उम्र अभी 36 वर्ष के समय इन्होंने शपथ ली है, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा।
और ये इन्हें मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें दिया गया है। और ये याद रखिएगा, ये श्रीकाकुलम लोकसभा से चुनाव जीत के आए हैं। श्रीकाकुलम लोकसभा से चुनाव जीत के आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने राम मोहन नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन गया। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ली है। ठीक है ना। और कुल कितने मंत्रियों के साथ, तो कुल 71 मंत्रियों के साथ, 71 मंत्रियों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि आपसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री सहित कुल कितनी मंत्रियों ने शपथ लिया है, तो 72 याद रखिएगा। ठीक है ना। बट क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नहीं लगा है। प्रधानमंत्री को एक साथ मिला दिया था तो 72, अदरवाइज मंत्रियों के साथ 71। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए 71। यहाँ पर देखिए 71 कौन कौन मंत्री है। 30 है कैबिनेट मंत्री। 3 प्रकार का मंत्री होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री 5 होता है दोस्तों स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है ना। और यहाँ पर 36 है राज्य मंत्री। ठीक है ना, जो अपने अपने राज्य के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 71 मंत्रियों ने शपथ लिया है। तो मंत्री से यहाँ पर आप टाइप भी याद रखिएगा। एक होता है केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य प्रभार। ठीक है ना, और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है 2024 के सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं। 2024 के सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री बने हैं हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी। ये गया जिला, बिहार के गया जिला से चुनाव जीत के आए हैं। इनका पार्टी क्या है, हम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इनका एज कितना है जब शपथ लिए हैं, तो 79 ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं, यानी कितने नंबर के नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो ये दूसरे नंबर के नेता बन गए हैं। पहले नंबर में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है। लोकसभा के वर्तमान में महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है कांग्रेस के पार्टी संसदीय दल का प्रमुख नेता किसे चुना है, यानी कांग्रेस पार्टी संसदीय दल का प्रमुख नेता किसे चुना है। सोनिया गांधी को संसदीय दल का प्रमुख नेता चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जिस प्रकार हम लोग सभी सांसद को चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री भी एक चुनाव लड़के किसी लोकसभा से जाते हैं। तो वहाँ पर संसदीय दल का चुनाव होता है, उसमें एक नेता को यहाँ पर चुना जाता है और उसी नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा मंत्रिपरिषद कौन कौन होता है। ठीक है ना, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है ना, और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है ना, इस सब को मिलाकर क्या बनता है, मंत्रिपरिषद। और सब में प्रमुख होते हैं मंत्रिपरिषद में कौन, प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख पीएम होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है। जो प्रधानमंत्री बनेंगे देश का, उन्हीं को सदन का नेता आमतौर पर चुना जाता है। तो 18वीं लोकसभा में सदन का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया। किन्हें, नरेंद्र मोदी को, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों सामूहिक रूप से यहाँ पूछा ना, तो सामूहिक रूप से यदि यहाँ पर है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यदि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो प्रधानमंत्री, किसके रूप से, व्यक्तिगत रूप से अगर कहे तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है। सदन का उपनेता नितिन गडकरी को चुना गया है। फिलहाल के लिए सदन का उपनेता किस चुना गया है, नितिन गडकरी को। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर के बारे में समझिएगा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाता है, तब तक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है ना, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कौन सा मंत्री का कौन सा मंत्रालय पद मिला है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि याद रहेगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा लोकसभा 2024 का मंत्रिमंडल है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है तो उनका कौन सा मंत्रालय मिला है, प्रधानमंत्री पद मिला है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है ना। अंतरिक्ष विभाग उनके पास है, परमाणु ऊर्जा विभाग उनके पास है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, जो किसी मंत्री को न दिया गया है, वो पीएम के पास स्वयं चला आता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों 2024 का मंत्री परिषद वेरी इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राजस्व मंत्री सारा का लिस्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज में देखिएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर भी लिस्ट आपको हमने तैयार करके दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हमने चेंज किया है क्योंकि टाइपिंग एरर हो गया था। केंद्रीय खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री दोस्तों मनसुख मांडवीय है, इसे याद कर लिया। ठीक है, वीडियो में जस्ट पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है ना, और चिराग पासवान यहाँ पर लिखा हुआ था, चिराग पासवान खाद्य और उद्योग मंत्रालय उन्हें दिया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज में देखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ये है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय दोस्तों।